नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसा लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में आहिस्ता आहिस्ता वाला खेल चल रहा है। बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम आहिस्ता आहिस्ता वाला खेल का जिक्र बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत के संदर्भ में कर रहे हैं। उनको लेकर कर रहे हैं जो मौजूदा वक्त में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आहिस्ता आहिस्ता वाला खेल क्यों और कौन सा आहिस्ता आहिस्ता वाला खेल, हम आपको बताते हैं। हम ये बात नहीं कर रहे होते, आहिस्ता आहिस्ता वाले खेल की हम बात नहीं कर रहे होते अगर निशांत कुमार को 5 देश रत्न मार्ग का बंगला अलॉट नहीं किया जाता। हम इस खेल की बात नहीं कर रहे होते अगर जनरल नॉलेज का इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम होता कि ये बंगला किनको अलॉट होता है। बिहार के किस मंत्री को, चाहे वो स्वास्थ्य जैसा बड़े महकमे का मंत्री ही क्यों न हो, कब ये बंगला बिहार सरकार के किसी मंत्री को अलॉट हुआ है, मेरी जानकारी में नहीं है। हमने 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में बिहार के डिप्टी सीएम को रहते देखा है। हमने डिप्टी सीएम सुशील मोदी को इस बंगले में देखा है। हमने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को इस बंगले में देखा है। हमने तेजस्वी यादव को इस बंगले में देखा है, जो डिप्टी सीएम थे, 2 बार डिप्टी सीएम बने। हमने इस बंगले में तार किशोर प्रसाद बतौर डिप्टी सीएम उनको इस बंगले में रहते देखा है। किसी मंत्री को देखा नहीं, तो जाहिर तौर पर यह सवाल तो बनता है कि निशांत कुमार बतौर मंत्री 5 देश रत्न मार्ग के बंगले में कैसे, और ये बंगला उनको कैसे अलॉट हुआ। और ये सारे घटनाक्रम उस वक्त आ रहे हैं, सामने आए हैं, जब बिहार में बंगले को लेकर बड़ी सियासत हो रही है। एक तरफ बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है, और जिसमें वो पिछले कई सालों से रह रही हैं, और उनके अलावा बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री उसी बंगले में रह रहे हैं और राबड़ी देवी को लालू यादव के स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर 1 महीनों की मोहलत सरकार से मांगनी पड़ती है। राबड़ी देवी ने मांगी है। ऐसे में जो बंगला डिप्टी सीएम के लिए अलॉट था, और कहा यह जाता है, आरजेडी भी दावा करती रही है कि यह बंगला सरकार लिखकर दे चुकी है अदालत में कि यह बंगला उप मुख्यमंत्री के लिए करणांकित है। तो उप मुख्यमंत्री के बंगले में मंत्री क्यों, यह बड़ा सवाल है। तो अब आते हैं उस बात पर, आहिस्ता आहिस्ता वाला खेल कैसा। देखिए, बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे जब राजनीति में आए तो जनता दल यूनाइटेड के कई लोगों ने, और उसमें कई बड़े लोग भी थे, जेडीयू के, माफ कीजिएगा, जेडीयू के बड़े नेता और जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, आनंद मोहन, उन्होंने कहा निशांत कुमार मुख्यमंत्री होने चाहिए, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो निशांत को उनकी जगह होना चाहिए। लेकिन निशांत कुमार मुख्यमंत्री छोड़िए, उनके लिए कहा गया कि वो मंत्री का पद भी स्वीकार नहीं करेंगे, डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे, और वो संगठन में भी कोई बड़ा पद स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि वो संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे और बिहार में सद्भाव यात्रा करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा पर कितनी जल्दी ब्रेक लग गया बताने की जरूरत नहीं है, और यात्रा निशांत कुमार की कितने दिनों तक चली ये बताने की जरूरत नहीं है। और निशांत कुमार बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। तो पहले कहा गया मंत्री नहीं बनेंगे, संगठन में जगह नहीं मिलेगी, तो खैर संगठन में अभी कोई पद उनको नहीं मिला है, लेकिन मंत्री नहीं बने थे, कहा गया मंत्री नहीं बनेंगे, कहा गया मंत्री बन गए। तो क्या आप डिप्टी सीएम भी बनेंगे, कहा गया था डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, संघर्ष के रास्ते पर चलेंगे, यात्रा करेंगे। क्या बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है? आरजेडी का भी दावा यही है। हमारी राजनीति को जानने और समझने की जो शक्ति है वो भी हमें इसी तरफ इशारा करती है कि देर सवेर निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है या बनाया जा रहा है। और निशांत कुमार की जगह, किसकी जगह निशांत कुमार लेंगे, कौन, या बिहार में 3 डिप्टी सीएम होंगे, अगर डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे तो, या दोनों में से,
विजय चौधरी या विजेंद्र यादव दोनों में से कोई एक डिप्टी सीएम का पद छोड़ेगा। वैसे ये पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता, और जब शपथ ली जाती है तो मुख्यमंत्री पद की शपथ होती है, मंत्री पद की शपथ होती है, डिप्टी सीएम पद की शपथ कोई नहीं लेता है। बाद में डिप्टी सीएम बनते हैं या उनको डिप्टी सीएम की मान्यता दी जाती है। तो सवाल ये है कि क्या डिप्टी सीएम का जो कद और पद है वो विजेंद्र यादव छोड़ेंगे और उनकी जो कुर्सी है उनको कुर्बानी देनी होगी निशांत कुमार के लिए। उम्र के बारे में चर्चा होती है, विजेंद्र यादव के उम्र के बारे में चर्चा होती है, और कहा जाता है कि निशांत के लिए वो कुर्बानी देंगे। अब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में यह भी हो रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक ने हरनौत की सीट छोड़ने से मना कर दिया, हरनौत के विधायक हरि नारायण सिंह। अब उनको सीट छोड़ने के लिए कहा गया था कि नहीं कहा गया था, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने जरूर कहा कि हम हरनौत की सीट नहीं छोड़ेंगे, हम पिछले दरवाजे की राजनीति नहीं करेंगे, हम विधान परिषद हमको नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। और अब जब 5 देश रत्न मार्ग का बंगला अलॉट कर दिया गया है निशांत को लेकर, तो ये बात चल रही है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता जनता दल यूनाइटेड ने जो कहा निशांत को लेकर, उसको लेकर थोड़ा यू टर्न ले रही है। जेडीयू ने कहा मंत्री नहीं बनेंगे, जेडीयू ने कहा संगठन में कोई बड़ा पद नहीं लेंगे, तो मंत्री भी बन गए निशांत, अब डिप्टी सीएम भी बनेंगे निशांत। और जेडीयू की जो बड़ी बैठक होने वाली है दिल्ली में, क्या उसमें यह फैसला होगा कि निशांत कुमार को संगठन में भी कोई बड़ा पद मिलेगा, संगठन में भी उनको कोई बड़ा पद दिया जा रहा है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो जेडीयू को उस बैठक पर भी निगाह टिकी हुई होगी। तो सरकार में भी क्या बड़ा पद उनको मिलेगा, स्वास्थ्य मंत्री से बड़ा पद है डिप्टी सीएम का, तो डिप्टी सीएम बनेंगे क्या, और संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी संभालेंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि आखिरकार अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है, उनके कद को, उनके पद को बड़ा दिखाने की कोशिश है, और डिप्टी सीएम का पद बड़ा भी होता है, तो क्या ये जेडीयू के कार्यकर्ताओं के दबाव में हो रहा है, क्या जेडीयू को टूट से बचाने के लिए हो रहा है, और वाकई जेडीयू के कार्यकर्ताओं में इस तरह की निराशा और हताशा है। वो पहले से मांग करते रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाया जाए निशांत कुमार को, तो क्या जेडीयू के कार्यकर्ताओं की मांग के आगे झुकना पड़ा है जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेतृत्व को, और अब निशांत कुमार की एक तरह से ताजपोशी कह ले, ताजपोशी तो हो ही गई है, मंत्री बन ही गए हैं, तो क्या वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।